हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, तो यहाँ पे कर रहे थे हम चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए, तो इसमें हम करने वाले थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशन के बारे में देख रहे हैं हम क्या। अभी हमने पढ़ा था लास्ट फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं ये आप लोग समझ चुके थे। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ये भी आप डिस्कस कर चुके थे। मतलब हम लोग समझ चुके थे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो बात करने वाले हैं अगर केमिकल कंपोजिशन की, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे सब्सटेंस को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है क्या, एलिमेंट, और सेकंड वन इज कंपाउंड। क्या, एक है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। चलिए देखें, तो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 में। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था एलिमेंट टर्म का 1661 में। एंटनी लॉरेंट लॉवेसियर 1743 to 94, a French chemist, एक chemist थी, was the first established and experimentally useful definition of एन एलिमेंट। उन्होंने डेफिनेशन बताया एलिमेंट का। क्या बताया डेफिनेशन में? कि एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म, an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions। मतलब कि केमिकल रिएक्शंस, जो अभी हमने केमिकल चेंजेस में पढ़ा, तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कोई भी अगर हमारे पास में सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस को हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। यानी कोई मैटर है, उस मैटर की जो सिंपलर सब्सटेंस हैं उनको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो देखो, एलिमेंट्स को कितनी क्लास में क्लासिफाई किया गया? तीन में, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और थर्ड इज मेटलॉइड्स। तो मेटल्स की बात करें तो आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारे किस में आते हैं? मेटल्स में आते हैं। और इनके जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? नॉन मेटल्स के होते हैं। जैसे बात करें अगर मेटल, तो मेटल क्या होता है? मोस्टली हमने देखा है कैसा होता है? सॉलिड होता है। अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो सारे मेटल्स कैसे होते हैं? मोस्टली सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं। अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स हमें देखने को मिलता है क्या है, अगर इन पे स्टक करें तो साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये नॉन मेटल्स की बात करें तो इनमें कुछ ऐसा नहीं होता है। मेटल्स मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनिंग होता है, लस्टरस होता है, इसमें एक तरह की शाइनिंग होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी रखने वाले होते हैं उनको कहा जाता है मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को आप थोड़ा समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे हैव लस्टर। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि इनमें क्या होती है? एक तरह की शाइनिंग होती है, लस्टरस होते हैं ये मेटल्स। दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ओके, दे कंडक्ट हीट एंड, हाँ ये मेन पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि मेटल्स जितने भी होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दे आर डक्टाइल, इनको एक पतले वायर में यानी डक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर मेलेबल, इनको एक सीट में कन्वर्ट, पीट के एक सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, दे आर सोनरस, मेक अ रिंगिंग एंड साउंड व्हेन हिट। जब इनको ठोका जाता है तो क्या, इनसे एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी किसके बारे में? मेटल के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर, तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमने देखा है गोल्ड क्या होता है? मेटल होता है। सिल्वर भी मेटल होता है। कॉपर भी मेटल होता है। आयरन भी मेटल होता है। सोडियम होता है मेटल। लेकिन ये मेटल कैसा होता है? सॉफ्ट मेटल होता है। मेटल सोडियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। ओके, लेकिन मरकरी की बात करें तो मरकरी कैसा होता है? मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में होता, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट, लेकिन रहता सॉलिड फॉर्म में ही है। लेकिन आपको ध्यान देना है, मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो क्या होता है? मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे। अब बात करें नॉन मेटल्स की, यूजुअली शो सम ऑफ द ऑल ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होती है? जस्ट अपोजिट किसके हो जाएंगे? मेटल्स के। तो दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो अच्छे कंडक्टर थे, गुड कंडक्टर्स थे। ये हो गए बैड कंडक्टर्स। दे आर नॉन लस्टरस, वो हाँ लस्टरस थे, ये नॉन लस्टरस। वो सोनरस, दे नॉन सोनरस। मेलेबल, ये नॉट मेलेबल। ओके, इनको हम ना तो सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना डक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही इनमें किसी तरह की शाइनिंग होती है। तो ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। बात करें एग्जाम्पल नॉन मेटल्स के, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन,
कार्बन में क्या हो जाएगा, कोक भी हो जाएगा, कोल भी हो जाएगा, कोल भी हो जाएगा और कोक, दोनों ही कार्बन के फॉर्म होते हैं। ओके, ब्रोमीन, क्लोरीन, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़। अब देखो, हमने जो मेटलॉइड्स की बात की थी, तो कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल हो गए क्या, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो ये डिस्कस किया हमने क्या, मेटल, नॉन मेटल्स के बारे में और मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे हम कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।